हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए हुए थे, प्रश्न पत्र हैं उनमें आए हुए जो प्रश्न हैं गणित से के, उनके कुछ प्रश्नों का हल आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप बने रहें हमारे साथ और मैं एक एक करके कुछ प्रश्नों के हल आपको बताता हूँ। जैसे एक ये प्रश्न आया हुआ है, यदि x की घात 4 प्लस 1/x की पावर इक्वल 23 तो x प्लस 1/x का मान है और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करने चलें तो सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन हम बता दें आपको इसको सॉल्व करके भी। तो देखेंगे क्या x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल 20 ये गिवन है। तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 घात है 2 दूना 4, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। दूसरा यहाँ लिखा 1/x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ भी 2 दूना 4 इक्वल में 23 ऐसे ही रखते हैं। अब हमने सर्वसमता पढ़ी हुई है, सर्वसमता पढ़ी क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। चूंकि हमें आंसर प्लस में लाना है तो हम सर्वसमता प्लस वाली यूज करेंगे। तो इसके अनुसार क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सर्वसमता होती। अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या रखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखा है। इसके लिए हम क्या सर्वसमता का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से देखें राइट साइड में, राइट हैंड साइड जो रखा हुआ है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान अगर इससे हम निकालना चाहें तो 2ab यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखें तो यहाँ से अगर हम इसको लेफ्ट में रख लें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दूसरे पक्ष में जो होगा वो ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका रूप बदल गया और यही रूप हमें यहाँ प्रयोग करना। देखें तो यही कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, a की जगह है यहाँ x स्क्वायर और प्लस b की जगह है 1/x स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस 2a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 1/x स्क्वायर और इक्वल में 23 है। ये यहाँ x स्क्वायर गुणा में है, अब भाग में ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से फिर से देखा क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल ये 2 1 2 आया, माइनस का 2 है, उस तरफ पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में, राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और सॉरी इस पे होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है सर। आगे फिर से अगर हम इसको देखें तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है और इधर ये 23 2 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल ले लेते हैं तो हो जाएगा 5। तो यहाँ से आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 5। देखो ये आंसर आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये तो है ही नहीं, चाहिए जो वो अभी नहीं है। इसका मतलब अभी एक बार और इसको करना पड़े, फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म वाला बन गया, तो फिर से वही फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल इसमें फिर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह x और b की जगह 1/x और इक्वल में है 5, ये लिखेंगे। फिर से देखें यहाँ x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 1/x का होल x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 5 प्लस 2 और यहाँ 5 2 7 बनेगा और जब यहाँ से वर्ग इसका वर्ग हटाएंगे उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो x प्लस 1/x और यहाँ वर्गमूल में 7 और हमारा इस तरीके से स्क्वायर रूट 7 आंसर होगा। तो प्रॉपर वे में अगर हम सॉल्व करना चाहें, सही बिल्कुल जो हमारा क्लास 8 का मेथड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ऐसे इसको पूरा हल करेंगे और तब हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक बन रही है और वो जो युक्ति है, तर्क है, उसको हम अगर यहाँ प्रयोग करें तो हमें लगता है ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ तर्क एक ये लगाते हैं कि जो यहाँ दिया गया है
जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बड़ी सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा दिया था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल 23। ये 2 के गुणज में होनी चाहिए घातें। अगर 2 के गुणज में घाते हैं तो बड़े आराम से किया जाए। तो इसका आधा कर लेते हैं, घातों का आधा कर लो, x² प्लस 1/x²। और यहां क्या करेंगे कि अगर हम ये प्लस में ला रहे हैं, यहां पे प्लस में है, तो यहां क्या करेंगे कि यहां आ जाएगा, प्लस में लाना है तो यहां प्लस हो जाएगा और 2 प्लस कर देंगे और इस पे लगा देंगे स्क्वायर। घातों को आधा कर दीजिए, जो राइट साइड में दिया है उसके साथ 2 जोड़ दीजिए और पूरे का वर्गमूल ले लीजिए। तो हम ये करें तो हमारा क्या आ रहा है, x² प्लस 1/x² इक्वल आ जाएगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, प्लस में ये चाहिए, अभी इनका आधा इसमें मिल जाएगा। तो फिर से वही नियम लगा दें, आधा यहाँ फिर करें x प्लस 1/x, आधा कर लिया, घातें आधी कर दी। तो यहाँ क्या करना है, बताया था कि ये प्लस में आ रहा है तो प्लस में आएगा तो यहाँ प्लस कर देंगे 2 और स्क्वायर रूट लगा देंगे, वर्गमूल उसका ले लेंगे और इस तरीके से √7 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7, जो कि हमारा विकल्प 2 सही है। लेकिन ये याद रखेंगे आप कि ये हम लोग केवल मल्टीपल चॉइस, जब बहु विकल्पी प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग करेंगे, ना कि आपकी अन्य परीक्षाओं में आया हुआ जो विस्तृत प्रश्न हल करने के लिए जो इससे पहले विधि बताई थी उसी से किया जाएगा। बहुविकल्पी में हम लोग ये कर सकते हैं और ये बड़ा इजी हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज और अब बताते चले, बाई चांस अगर ये ना x प्लस 1/x ना पूछ के x माइनस 1/x का मान पूछ तो हम क्या करें, x माइनस 1/x का अगर मान पूछ दिया जाता तो हम क्या करते, तो देखेंगे ये इसी प्रश्न से हम निकाले तो क्या कर रहे वो देखेंगे। अगर जो पूछा गया है उसका जस्ट आधी घात वाला ये है तब तो हम यहां नियम वैसे लगाएंगे, नहीं तो अभी इसका आधा करेंगे तो आधा तो हमारा यही रहेगा। आधा करने पे तो यही आएगा x² प्लस 1/x² इक्वल आया 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसका आधा करें, इनकी घातों का अगर आधा कर रहे हैं तो ये निकल रहा, तभी तो आ रहा। यहाँ एक घात है तो यहाँ 2 घात है, तो इसका आधा कर लेंगे घातों का तो 1 घात बन जाएगी। तब हमें इसको लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x, और यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप माइनस ले रहे हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा और वर्गमूल का निशान लग जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता -√3 अगर हमारा ये माइनस में पूछा गया। तो इस तरीके से हम इन सवालों को इस युक्ति के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि √x + 1 माइनस √x - 1 = 1 तो x का मान है और यहाँ पर हमारे विकल्प दिए हुए हैं। तो अगर इसको हमें हल करना है, अगर हम पूरी विधिवत पूरी प्रॉपर वे में अगर इसको सॉल्व करने जाए तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जैसे उत्तर की जांच करते थे तो उसी का उस मेथड को उल्टा अप्लाई कर लें कि यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू की जगह x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते जाए, सॉल्व करें। अगर आंसर 1 जिस वाले से भी आंसर 1 आ जाएगा वही विकल्प हमारा सही होगा। ये ज्यादा सरल रहेगा करना और ये जल्दी हो जाएगा, तो हमें ये काम करना अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ रख के देखते हैं, x की जगह ये वाला पहला विकल्प रखते हैं 5/4, यहाँ रखते हैं 5/4 और +1 माइनस स्क्वायर रूट यहाँ x की जगह फिर रख देते हैं 5/4 और -1 जो था, बाकी वैसे x के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो जब हल करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो इसके हर में कुछ नहीं है तो इसका इस हर का सीधा यहाँ गुणा हो जाएगा। 5 + 4 = 4 और /4 ये बन गया, माइनस यहाँ करें तो 5
माइनस 4 एकम 4/4। बिल्कुल दोनों एक जैसा है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, तो ये हो गया। अब देखेंगे इनको जोड़ घटा लेते हैं अंश में। 5 4 9/4 माइनस यहाँ 5 में से 4 घटाते हैं 1/4। 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये लिख दिया। माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ये हमने लिख दिया। देख रहे हैं हर बराबर है, तो अंश घट जाएंगे। 3 में से 1 घटा दें तो क्या आ रहा है 2, और हर में है 2, तो 2/2 और 2 से 2 2 एकम 2 इक्वल आ गया 1। हमारा पहला विकल्प ही हमें रखते ही हमारा राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब हमारा पहला विकल्प ही सही है। और अगर ये विकल्प ना सही होता, मान रख के नहीं आता, तो हम दूसरा रखते, दूसरे से उससे आ जाता तो वो सही हो जाता। जिससे भी हमारा ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, उसी से ये न्यूमेरिकल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाता है तथा इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है। और ये विकल्प है 20%, 15%, 22.5% या 12.5%। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें प्रतिशत का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखेंगे, पहले आप लोग जानते हैं कि यहाँ क्षेत्रफल की बात की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्र। अब हम लोग यहाँ पर हल करने के लिए पहले तो देखें कि आधार घटाया जा रहा है, ऊंचाई बढ़ाई जा रही है, और शुरू में तो दी तो नहीं है, आधार और ऊंचाई दिया नहीं है, तो हम आधार ऊंचाई अपने तरफ से मान लेते हैं कि आधार को अगर हम मान लें x और ऊंचाई को मान लें x, आधार को x मान लें, ऊंचाई को y मान लें। ये आधार है और ये मान लिया हमने ऊंचाई है, तो क्या होगा, आधार को x माना और ऊंचाई को y माना। तो इसके अनुसार अगर हमारा पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल उसको a ले लेते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर निकाला तो 1/2 आधार हो गया x और ऊंचाई हो गई y, तो ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करना है कि आधार को 30% घटा दें, तो नया आधार मान लो x1 कर लें। नया आधार क्या हो गया x1 और 30% घटाना है। तो घटाने के लिए हम सीधे क्या करते हैं कि 100% होता 100/100, तो हमारा ये शुरू का तो 100% ही है। अगर हमें 30% घटाना है तो इसका मतलब 100 में से 30 घटा लें तो 70/100 हो जाएगा। ये आधार हो गया नया। नई ऊंचाई देखें, y1 कर लेते हैं, तो नई ऊंचाई हमारी कितनी 25% बढ़ाई जा रही है, तो 100 में 25 बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगी 125/100। 125/100 ये नई ऊंचाई हो गई। अब यहाँ से हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। चाहे तो थोड़ा सा इसको सिंपल करना चाहे तो 25 पंचे 125 और 25 400। यहाँ भी देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 10 बार ये मतलब 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7/10 हो गया। तो नया क्षेत्रफल अब हमें यहाँ निकालना है। नया क्षेत्रफल 1/2, आधार है हमारा 7/10 x और ऊंचाई है नई वाली जो ऊंचाई है वो 5/4 हुआ। ये है। अब यहाँ क्या करना है कि हमें देखना है, इन्होंने बताया क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होती है, इसका मतलब होगा कि ये क्षेत्रफल कम हो रहा होगा। देख ले हो रहा है कम या नहीं हो रहा, तो देखें 7 एकम 7 7/35 35 और अपान में आ जाएगा 4 दूना 8.80, मतलब 35/80। अंश कम हो गया, हर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी आ गई है। तो जो नया क्षेत्रफल है इसको अब हम हटा लेते हैं। यहाँ हमने माना था कि ये वहाँ यूज हो चुका है, तो नया क्षेत्रफल जो आया तो हम पहले वाला क्षेत्रफल जो है ये इस फॉर्म में, इससे वो चीजें उठा के निकाल लेते हैं 1/2 xy, और बाकी जो बचा इनका गुणा कर लेते 35
बटे 40 ये आ गया। अब देखें अगर यहाँ से तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आई, इतना तो था 35/40 हुआ, मतलब होना 100 अगर पूरा होता तो 40/40 होता, कम कितना हो गया 5 कम हो गया, मतलब 5/40 कह सकते हैं। तो ये कमी यहाँ से, या चाहो तो निकाल ले, कमी हम निकाल लेते हैं। चलिए कमी जो निकालेंगे तो प्रारंभिक क्षेत्रफल माइनस अंतिम क्षेत्रफल, नया जो है तो प्रारंभिक था 1/2xy माइनस नया क्षेत्रफल है 1/2xy और ब्रैकेट में ये इंटू में 35/40 ये आया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है 1/2xy निकल रहा है बाहर, कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 35/40 ये आएगा। 40 से कम 40 में से 35 घटाइए, वही 5/40 आ गया, और ये तो वही क्षेत्रफल था ही। तो कमी एक तरीके से देखी जाए 5/40 बन रहा है ये, और इसका प्रतिशत निकालना चाहे तो गुणा 100 कर लें, एक तो तरीका ये है। और नहीं तो अगर जो प्रॉपर वे है तो प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग जाना चाहें तो प्रॉपर से जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा देखें 1/2xy और इंटू 5/40। तो ये हमारी कमी आ गई। अब कमी का प्रतिशत चाहिए, तो कमी का प्रतिशत तो क्या होता है कमी बटे प्रारंभिक और गुणा 100। तो कमी है हमारी 1/2xy गुणा 5/40 और बटे में प्रारंभिक है आपका 1/2xy, प्रारंभिक क्षेत्रफल यही तो है, क्षेत्रफल में कमी थी वही से चलेगा, और इंटू में यहाँ आ जाएगा 100। 1/2xy से 1/2xy निकल गया और आ गया 5/40 गुणा 100, जो कि हम पहले यहीं डायरेक्ट बता रहे थे। चूंकि ये अब यहाँ से देखें इसको 20 से काटते 20 गुना 40 20 पंचे 100 और 25 आ गया, 5 बचे 25 और बटे 2 और 2 से भाग दे रहे 2 एकम 2 2 दूना 4 दशमलव 2 पंचे 10। तो ये हमारा आ जाएगा 12.5%। इतना सब लंबा करने के बजाय हम लोग यहीं से देख सकते थे कि अगर हम यहाँ 40/40 कर लें तो ये कट जाएगा, बचेगा 1/2xy जो कि प्रारंभिक है। तो कमी के अनुसार देखें यहाँ क्या कमी आई, 40 के बजाय यहाँ 35 रह गया, मतलब 5/40 की कमी आई। तो हमें इतना कुछ नहीं करना था, जो कमी आई और चूंकि और बाकी इसमें सब काम नहीं होता है, चूंकि बेसिक से लेकर के करते हैं तो वो पूरा रहता। तो 5 जो आया 5/40 बना और उसमें 100 का गुणा कर दिया, 1 0 से यानी वही 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 कर लेंगे और 5 बचे 25 बटे 2 हो जाएगा। तो ये 12.5% हो जाएगा। दूसरा है तरीका और भी कि इतना भी हम कुछ ना करते तो भी हो सकता था, चूंकि हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो जब बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, बहुविकल्पी में क्षेत्रफल हमको पता, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई से चलेगा। तो आधार गुणा ऊंचाई से चल रहा है तो हमें केवल एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन, बड़े आराम से हो सकता है 2 मिनट में, और 2 मिनट का 1 मिनट लगेगा अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से। 30% घटाया गया है तो इसको लिख लेते 70/100। और चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में आधार गुणा ऊंचाई है तो गुणा लगा लीजिए, और ऊंचाई 25% बढ़ाई गई है तो इसको कर लेते 125/100, इतना कर लेते। इसी में तो अंतर आया, बाकी तो सब वही रहना है। तो जो अंतर आया वो हमने यहाँ कर लिया, और इसके बाद यहाँ करते थे 100, अब आ जाता ये आपका ये आता, और चूंकि ये करने के बाद इसको कैलकुलेट करके 25 पंचे 125 25 से 100 हो जाता है, यहाँ 1 0 से 1 0 फिर आ जाता 35/40 आ जाता। तो 35/40 आया, इसका मतलब हमने ऊपर 5 की कमी आ गई। तो 5 की कमी आई तो उसको लिख लेते 5/40 और गुणा 100, और ये परसेंटेज बना देते। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 5 बचे 25/2 आ जाता 12.5%। कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगी, कुछ भी नहीं, ये डायरेक्ट मेथड होगा। लेकिन ये किस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए होगा, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही जाए और आधार और ऊंचाई में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है परसेंटेज में, तब हम इसको प्रतिशत का ये एक डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ फाइनल आएगा
बाई चांस अब ये कमी यहाँ पर कह दिया था कि इतनी कमी आएगी, बाई चांस ये कह देता, ये कहता कि बताइए कि इसमें उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो वहां से जैसे ही हम हल करके जाते, ये चूंकि हर से अंश कम हो रहा है, इसका मतलब कमी हो रही, तो हम तुरंत बता देते कि कमी होगी, तो यहाँ विकल्पों में लिख दिया जाता 12.5% की कमी, एक और विकल्प दे दिया जाता 12.5% की वृद्धि, और यहाँ 22.5% की कमी, 22.5% की वृद्धि, ऐसे करके दे सकता है। तो वहां पे हम यही देख लेते और इसके अनुसार कर देते। बाई चांस यहाँ ये 35 के बजाय 45 आ गया होता, कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ पे दिया जाता, परसेंटेज बदल के दिया होता और कैलकुलेशन के थ्रू ये आ जाता 45 आ जाता, तो हम यहाँ क्या करते, तो यहाँ पे ये कर लेते कि ये 5 की ज्यादा हो रहा हर से, इसका मतलब 5 की वृद्धि हो गई, 5/40 करते और फिर गुणा 100 कर देते और परसेंटेज निकालते, तो यहाँ से आता वही, लेकिन यहाँ क्या होती, वृद्धि हो जाती। तो कमी और वृद्धि डायरेक्ट की जा सकती है। अब इसमें आने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे ये 30% घटाया था, 30% के बजाय इसका आधार 10% घटाते, तो आधार जब 10% घटाते तो 90/100 होता, 9 आता हो, यहाँ 5, 9 × 45/40 हो, तो ये तुम्हारी यहाँ क्या होता, क्षेत्रफल में वृद्धि निकाला। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, चूंकि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो हमें पूरा व्यापक तरीके से जाने की जरूरत। एक अगला प्रश्न ये है हमारा कि यदि 1/3 और 1/4 का योगफल इनके अंतर का x गुना हो तो x का मान है, और ये मान आ जाएंगे, तो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। देख रहे हैं कि इनका योगफल, तो योगफल कर दीजिए 1/3 + 1/4, और अंतर के लिए हमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है। अंतर में जब देखें तो 1/3 और 1/4 में कौन सा बड़ा है, पहले तो ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, अगर अंश बराबर है, किन्हीं दो भिन्नों के अंश बराबर हैं, तो उनका हर, जिसमें हर छोटा होता है वही वाला बड़ा होता है। तो अंश बराबर है, हर इसका छोटा है तो यही बड़ा है, तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे और अंतर में घटाया जाता -1/4। ये इनका योग हो गया और ये अंतर हो गया। उसके बाद कह रहा है, यहाँ जो बात कही उसको समझ लीजिए, कहा योगफल इनके अंतर का x गुना है, अंतर का x गुना है, तो आगे x का गुना हो जाएगा। फिर कहा है तो x का मान बताइए। अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम, दोनों ये तो भाज्य है, ये अभाज्य मतलब सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें एलसीएम दोनों का गुणा ही आएगा, तो 4 × 12 एलसीएम हो जाएगा, और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा और 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा। इक्वल यहाँ x और ब्रैकेट में भी वैसे ही होगा, 12 हो जाएगा, 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 3 का यहाँ हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैलकुलेशन करके क्या आएगा, 4 × 3 = 7/12 होगा, और यहाँ पे x गुणा में आया, 4 में से 3 चला गया, 1/12। अब x इक्वल लाना है तो ये इधर लाएंगे, भाग में आ जाएगा, मतलब लाए x इक्वल 7/12, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा, मतलब 12 गुणा में हो जाएगा, 1 भाग में हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर आया 7, तो हमारा आंसर है 7, और ये चौथा विकल्प सही। तो अगला प्रश्न फिर से ये देखते हैं, यदि a की आय का 35% b की आय के 25% के बराबर है, तो a और b की आय का अनुपात है। ये अनुपात दिए हैं 4:3, 5:7, 7:5 और 3:4। तो इसमें से किसके बराबर होगा, ये विकल्प हमें देखना है। तो चूंकि विकल्प देखना है तो अपने क्या बताएं, हम जितना सिंपल से डायरेक्ट कर सकें, जितना कम समय लगे, वो मेथड हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पे a की आय को मतलब हम a ही मान ले, a की आय a है, तो a की आय a है, तो उसका क्या कहा है 35%, मतलब 35/100। b की आय, तो b की आय को b मान लेते हैं, और b की आय के 25%, 25/100। ये क्या है, बराबर है, तो इनको बराबर कर देते हैं। और उसने पूछा क्या है कि a और b की आय में अनुपात,
मतलब अनुपात होता है ए की आय, ए और बी की आय में अनुपात हो, तो मतलब पूछा गया है ए अनुपात बी। क्या पूछा? ए अनुपात बी। और अनुपात को इसको हम क्या लिखते हैं? ए बटे बी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। तो हमें क्या करना है? बी इसके बटे में ले आओ, यहाँ गुणा में या भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा ए अपॉन बी। और इक्वल में जो रखा है उसको लिख लो पहले 25/100। ये 100 यहाँ भाग में है, जब राइट साइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये गुणा में चला जाएगा, और जो ये गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। ये इतना तो हम लिख ही सकते हैं। और 100 से 100 कट गया, कैंसिल हो गया। 5 से दोनों में भाग जा रहा है, 5 7 35 और 5 बचे 25। अर्थात ए अनुपात बी देखें तो अंश में हमारा आया 5 और हर में आया है 7, तो 5:7 ये हमारा आंसर हो जाता है। और 5:7 ये दूसरा विकल्प हमारा सही है। अगर आपको ये मेरे पढ़ाए हुए न्यूमेरिकल्स और ये हमारा मेथड अगर अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।